दरियापुर गांव में अर्जुन नाम का एक अनाथ और बेहद गरीब युवक रहा करता था। अर्जुन गांव में छोटी मोटी मजदूरी करके अपना पेट पालता था। अर्जुन कड़ी धूप में बलराम चौधरी के खेत में अपना पसीना बहा रहा था कि तभी साहूकार बलराम वहां आ पहुंचे। अरे ओ अर्जुन, बेकार में तुम अपना पसीना बहा रहे हो। सुनो भैया, कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? क्या ये आप क्या कह रहे हैं साहूकार जी? क्या मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे गलती तुमसे नहीं हुई है अर्जुन, तुम मेहनत से काम करते हो, लेकिन क्या तुम देख नहीं रहे? पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव में सूखे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सूखे की वजह से जमीन बंजर हो गई है और बंजर जमीन पर हल चलाने का कोई फायदा नहीं है। जब सूखा समाप्त हो जाए तब तुम काम पर वापस आ जाना, समझ गए? ऐसा अत्याचार मत करो साहूकार, मुझे काम से मत निकालो। मैं क्या करूंगा? मुझे काम से मत निकालो साहूकार जी, ऐसा अत्याचार मत करो। अरे तू बकवास कर रहा है। अब मैंने तुझसे कह दिया न कि मैं तुझसे और काम नहीं करवा सकता, क्योंकि काम करवाने का कोई फायदा ही नहीं है। जमीन बंजर है और अभी अनाज पैदा करने की स्थिति में जमीन है ही नहीं, तो अनाज उगेगा नहीं तो बिकेगा भी नहीं, और जब बिक्री नहीं होगी तो मैं तुझे रोज का मेहनताना फिजूल में क्यों दूं? हैं? मैं अपने धन की बर्बादी नहीं कर सकता। नहीं तो। अर्जुन बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन साहूकार ने उसकी एक भी नहीं सुनी। अर्जुन वहां से चला आया और अपनी झोपड़ी पर बैठकर आंसू बहाने लगा। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? इस गांव में तो साहूकार ही है, जिसके पास अधिक खेत है और काम की कोई कमी नहीं थी। एक काम करता हूँ, गांव के मुखिया जी के भी 2 खेत हैं, उनसे ही जाकर कोई काम मांगता हूँ, नहीं तो भूखे मरने की नौबत है। क्या करूँ भगवान? ये विचार आते ही अर्जुन सीधा गांव के मुखिया के पास जा पहुंचा। राम राम मुखिया जी, मना मत कीजिएगा, अपने खेत में कोई छोटा मोटा काम ही दे दीजिए, मना मत कीजिएगा मना। अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? अरे खेत तो बंजर पड़े हैं, कोई काम धाम है नहीं, कहाँ से दे दूं? अर्जुन चुप हो गया और कुछ देर बाद फिर बोला, तो फिर मुखिया जी आप ही बताइए, मैं करूं तो क्या करूं? अरे देखो भाई, गांव में तो पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ है, इसीलिए गांव का सारा काम ठप है। तेरी इस समय कोई भी काम के मामले में सहायता नहीं करेगा, और जहाँ तक मेरी सोच काम करती है, तुझे कोई धन भी उधार नहीं देगा, क्योंकि तेरे पास कोई रोजगार नहीं है और तू उसका धन चुका नहीं सकता। मैं तेरी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। चल निकल यहाँ से, चले आते हैं। इतना बोलकर मुखिया ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया और अंदर चला गया। कुछ देर बाद अर्जुन गांव में मदद मांगने लगा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। शाम तक अर्जुन थका हारा वापस लौटा। भूख से उसका हाल बेहाल था। अब मैं करूं तो क्या करूं? कहाँ जाऊं? काम करना चाहता हूं, मेहनत करके अपना पेट पालना चाहता हूं, लेकिन पूरे गांव में कहीं काम ही नहीं है। भूख के मारे मेरा हाल बेहाल हुआ जा रहा है। कुछ भी हो, मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन किसी के घर पर खाना मांगने नहीं जाऊंगा। इतना कहकर अर्जुन आंखें बंद करके लेट गया, पर भूख से उसे सारी रात नींद नहीं आई। सुबह अर्जुन पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। कमजोरी की हालत में वो गांव में टहलने लगा, लेकिन किसी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। कुछ देर बाद अर्जुन की नजर गांव की सीमा पर बने हुए एक मंदिर पर पड़ी। मंदिर को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। गांव में तो किसी ने मेरी सहायता की नहीं। चलो मंदिर में जाकर भगवान से सहायता मांगता हूँ। कुछ देर बाद अर्जुन मंदिर जा पहुंचा और भगवान की प्रतिमा के सामने जाकर बोला, हे भगवान, मैं मेहनत करना चाहता हूँ,
खूब मेहनत करना चाहता हूँ, जी तोड़ मेहनत करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई काम ही नहीं है। भूख के मारे मेरा हाल बेहाल हुआ जा रहा है और मेरे पास इतना भी धन नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी अनाज खरीद सकूं। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता। मुझे कोई रास्ता दिखाइए भगवान, कोई रास्ता दिखाइए, कुछ मदद कीजिए भगवान, मदद कीजिए, मदद कीजिए। अर्जुन काफी देर तक भगवान के सामने गिड़गिड़ाता रहा। कुछ देर बाद जब वो मंदिर से बाहर आया तो उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे एक भिखारी पर पड़ी। ए बाबा, तुम इस गांव के तो नहीं लगते, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। हाँ हाँ, कुछ दिनों पहले ही यहाँ आया हूँ बेटा। मैं एक जगह पे कभी नहीं ठहरता। तुम्हारे गांव में इस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहता हूँ। मंदिर में कुछ श्रद्धालु आते हैं और मुझे खाने को दे जाते हैं। इतना बोलकर भिखारी फिर से रोटी खाने लगा। रोटी को देखकर अर्जुन के मुंह में पानी आ गया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और रोटी को हसरत भरी नजरों से देखने लगा। बेटा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, मेरे साथ बैठकर तुम भी कुछ खा लो बेटा। आ जाओ, आ जाओ। आपको कैसे पता बाबा कि मैं? अरे बेटा, भूख का दर्द क्या होता है मैं जानता हूँ। पहचान लेता हूँ चेहरा देखकर कि कौन भूखा है कौन नहीं। हाँ, चलो बाबा, कम से कम कोई तो मनुष्य मिला जिसने चेहरा देखकर अंदाजा लगा लिया कि मैं रात भर से भूखा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, लेकिन माफ कीजिएगा, मैं खा नहीं सकता। अरे मैं एक भिखारी हूँ, इसीलिए मेरे साथ बैठकर खाने में तुझे शर्म आ रही है क्या? अगर तू मेरे साथ बैठकर नहीं खाना चाहता तो बेटा ये रोटी पकड़, ये घर ले जाकर खा लेना, पर खाना जरूर। अरे ले ले, पकड़ ले। अरे नहीं 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 बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे मन में ये विचार तो दूर दूर तक नहीं आया कि आप भिखारी हैं। कैसी बात करते हैं बाबा, बल्कि इस समय तो आप मेरे लिए किसी राजा के समान हैं, क्योंकि मेरे गांव में बहुत से ऐसे धनवान हैं जो स्वयं को राजा समझते तो हैं, लेकिन उनका मन भिखारी की तरह है बाबा। और एक आप हैं जो स्वयं भिखारी हैं, लेकिन आपका मन एक राजा की तरह है। दिल खुश हो गया आपसे मिलके। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है बेटा। हैं? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। अच्छा, आओ आओ, पहले बैठो, कुछ खा लो। खाली पेट कुछ समझ में नहीं आता है। अरे बैठो तो तुम। अर्जुन चुपचाप बैठ गया और भिखारी के साथ रोटी खाने लगा। कुछ देर बाद अर्जुन का पेट भर गया। हाँ, आनंद आ गया, आनंद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भिखारी की नजर उसकी कलाई पर बने एक चिन्ह पर पड़ी। भिखारी घबरा गया और उस चिन्ह को देखने लगा। अरे क्या हुआ बाबा? ये तुम्हारी कलाई पर ये निशान कैसा है? ये पता नहीं बाबा, बचपन से ही अपनी कलाई में ये निशान देख रहा हूँ। गांव वाले कहते हैं ये निशान मेरी कलाई में जन्म से है। भिखारी ने गहरी नजर से अर्जुन को देखा। बेटा, कल इसी समय मंदिर की सीढ़ियों पर आकर मुझसे मिलना, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ। इतना कहकर भिखारी वहाँ से चला गया। अर्जुन के कुछ भी समझ में नहीं आया और वो अपने घर लौट गया। अगली सुबह अर्जुन मंदिर की सीढ़ियों की ओर चला गया, जहाँ भिखारी पहले से बैठा हुआ था। अरे भगवान राखे सबको उससे। राम राम बाबा। बाबा, मैं आपके बताए समय पर आ गया। अगर मैं तुमसे कहूँ
कि तुम्हारे भविष्य में राजयोग बन रहा है और तुम इस राज्य के अगले राजा बनोगे, तो क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे? बाबा, कल आपने मुझे खाना खिलाया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे ऐसे सपने मत दिखाइए जो संभव ही नहीं है। मैं और राजा। नहीं नहीं अर्जुन, नहीं, संभव हो सकता है अगर तुम मेरे बताए हुए कार्य को करोगे तो। हैं? कौन सा कार्य बाबा? क्या तुमने कनिष्क के जंगल के बारे में सुना है? हाँ, सुना है। कनिष्क का जंगल कौन नहीं जानता। सुना है वहाँ बड़ी विचित्र घटनाएं होती रहती हैं। तो बेटा, तुम्हें कनिष्क के जंगल जाना होगा। वहाँ तुम्हें एक मैना पक्षी से मिलना होगा। वो कोई साधारण मैना पक्षी नहीं है, बल्कि मनुष्य की भाषा में बोलने वाली मैना पक्षी है। अगर तुमने उस मैना पक्षी को ढूंढ लिया तो यकीन मानो वही तुम्हें राजमहल पहुंचा देगी। इतना कहकर भिखारी तेज कदमों से वहां से चला गया। अर्जुन के मन में अनेक सवाल उठने लगे। वो धीरे धीरे अपने घर की ओर लौट आया और रात भर भिखारी की बातों को सोचता रहा। अगली सुबह जब अर्जुन मंदिर पहुंचा तो उसे भिखारी कहीं नहीं मिला। अरे ये क्या बाबा, आज ये बाबा भिखारी कहाँ चले गए? ओहो, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। कल उन्होंने जो कहा उसमें कुछ तो रहस्य था। अर्जुन सारे गांव में भिखारी की तलाश करने लगा, लेकिन उसे कहीं नहीं पाया। थक हार कर वो एक स्थान पर रुक गया। तभी उसकी नजर गांव के सुखिया चाचा पर पड़ी। बाबा, ओ बाबा, कहाँ चले गए? हाँ, अरे सुखिया चाचा, ये मंदिर की सीढ़ियों पर जो वो बाबा भिखारी बैठता था आज नहीं है। क्या आपको पता है कि कहाँ गया? अरे अर्जुन, वो भिखारी 2-3 दिन पहले ही गांव में आया था और मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठा रहता था, पर मैंने कल रात से उसे गांव में नहीं देखा। लगता है वो किसी दूसरे गांव में चला गया होगा। अरे ये लोग आते जाते रहते हैं, पता। इतना कहकर सुखिया चाचा वहां से चले गए। अर्जुन अपने घर लौट आया। क्या करूं? भिखारी की बात मानूं कि नहीं मानूं? हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। अर्जुन इतना बोलकर चुप हो गया। कुछ देर बाद उसके मन में एक विचार आया। ये भी तो हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो। क्या पता उस कनिष्क के जंगल में कोई जादुई मैना हो जिससे मिलकर मेरा भाग्य बदल जाए। और वैसे भी गांव में रखा क्या है, न काम न धन। इससे अच्छा तो ये है कि मैं जंगल चलूं और उस जादुई मैना को ढूंढूं। कम से कम भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। जंगल के पेड़ों पर इतने फल फूल तो हैं ही कि इनसे गुजारा हो जाएगा। ये ठीक है, चलो जंगल चलते हैं। ये विचार आते ही अर्जुन उसी समय जंगल की ओर रवाना हो गया। अर्जुन काफी देर तक जंगल में पैदल चलता रहा। थकान से चूर होकर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। अरे बाप रे बाप, अरे रे 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 रे। मुझे तो बहुत तेजी से भूख लगी है, लेकिन अभी तक कनिष्क जंगल की सीमा ही नहीं आई। सुना है कि कनिष्क जंगल की सीमा में प्रवेश करते ही सन्नाटा प्रारंभ हो जाता है। उस जंगल में तो दूर दूर तक कोई जंगली जानवर भी दिखाई नहीं देता। तभी अर्जुन की नजर पेड़ पर लटके हुए ताजे फलों पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। अरे रे रे रे, आहा, चलो खाने का तो इंतजाम हो गया। अर्जुन फल तोड़ने लगा। उसने कुछ फल खाए और फिर आगे की ओर चल पड़ा। अर्जुन को चलते चलते शाम हो गई। पूरे दिन की यात्रा से वो बेहद थक चुका था। वो एक पेड़ के नीचे लेट गया। चलो आज यहीं थोड़ा आराम किया जाए।
कुछ देर में अर्जुन गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह अर्जुन उठ गया। उसने अपने आगे की यात्रा फिर शुरू कर दी। दोपहर के बाद वो एक ऐसे जंगल में पहुंचा जहां आसपास का सन्नाटा बेहद विचित्र था। पत्तों के हिलने तक की आवाज डर पैदा कर रही थी। हाँ, लगता है कनिष्क जंगल की सीमा यहीं से प्रारंभ होती है। जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ा उसे प्यास सताने लगी। वो तालाब की खोज में पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगा। कुछ देर बाद अर्जुन की नजर एक तालाब पर पड़ी। वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और जैसे ही पानी पीने झुका, अचानक उस तालाब से सफेद रंग का धुआं उठने लगा। वो धुआं कुछ ही पलों में एक सुंदर परी के रूप में बदल गया। तुम कौन हो? पहले तुम बताओ, कौन हो तुम मनुष्य और यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम अर्जुन है और यहाँ एक जादुई मैना की तलाश में आया हूँ। तो क्या तुम्हारी तलाश पूरी हुई? नहीं नहीं नहीं, लेकिन मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। तुम इस तालाब का पानी नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकता? क्योंकि इस तालाब का पानी केवल परियों के लिए है, मनुष्यों के लिए नहीं। अर्जुन के चेहरे पर निराशा और बेचैनी झलकने लगी। अरे लेकिन मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। अगर मैंने पानी नहीं पिया तो शायद मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। परी कुछ देर तक अर्जुन को गहरी नजर से देखकर बोली, ठीक है, तुम ये पानी पी सकते हो, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? अपने सामने नजर दौड़ाओ। क्या तुम्हें कोई लाल वृक्ष दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने सामने देखा, वहाँ एक विशाल लाल वृक्ष खड़ा था। हाँ, दिखाई दे रहा है। उस लाल वृक्ष के भीतर एक राक्षस का शासन है। वो राक्षस यहाँ आने जाने वाली परियों का जीना हराम कर चुका है। अगर तुम उसका अंत कर दो तो मैं तुम्हें इस तालाब का पानी पीने दूंगी। लेकिन राक्षस का अंत कैसे किया जा सकता है? उसका अंत शक्ति से नहीं, बुद्धि से किया जा सकता है। और मैंने सुना है कि इस संसार में सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य ही होता है। अगर पानी चाहिए तो उस लाल वृक्ष के पास जाओ, राक्षस को बुद्धि के युद्ध की चुनौती दो और उसे हरा दो। फिर जितना चाहे पानी पी लेना, पर याद रखना, अगर उससे पहले इस जल को हाथ लगाया तो तुम जलकर राख हो जाओगे। इतना कहकर परी अपने रंग बिरंगे प्रकाश के साथ वहां से गायब हो गई। अर्जुन के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ लाल वृक्ष के पास जा पहुंचा। वृक्ष के आसपास अजीब सी ठंडक और अंधेरा था। लाल वृक्ष के अंदर रहने वाले राक्षस, मैं तुझे बुद्धि के लिए ललकारता हूँ। जैसे ही अर्जुन ने ये कहा, लाल वृक्ष के भीतर से काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं घूमता हुआ एक भयानक राक्षस का रूप धारण कर गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे युद्ध के लिए ललकारने की? तुझे लगता है कि तू मुझे बुद्धि में हरा देगा? इस संसार का सबसे बड़ा बुद्धिमान मनुष्य भी मेरी बुद्धि का मुकाबला नहीं कर सका। फिर भी मैं तुझे चुनौती देता हूँ। राक्षस की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। ठीक है, मैं तुझसे एक प्रश्न पूछूंगा। अगर तूने उसका सही उत्तर दिया तो मैं हार जाऊंगा, पर अगर तूने उत्तर गलत दिया तो मैं तुझे मार दूंगा। तेरी मौत निश्चित है। फिर अर्जुन गहरी सोच में डूब गया और कुछ पल शांत खड़ा रहा। मुझे मंजूर है, पूछो अपना प्रश्न। तो सुन, ऐसा कौन सा सत्य है जो हर जीव जानता है फिर भी कोई उसे स्वीकार नहीं करता? बता। अर्जुन कुछ क्षण तक मौन रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मृत्यु, और क्या। हर जीव जानता है कि उसे एक दिन मरना है,
फिर भी कोई इस सत्य को स्वीकार नहीं करता और शायद तुम भी स्वीकार नहीं करोगे। राक्षस कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में भय और क्रोध का मिश्रण था। मेरे इस सवाल का उत्तर आज तक कोई नहीं दे सका और तूने इतनी आसानी से दे दिया। अरे ये क्या हो गया? ये अगले ही पल राक्षस के शरीर में आग की लपटें उठने लगी। वो दर्द से तड़पता हुआ चीख उठा और धीरे धीरे राख में बदल गया। राक्षस के अंत के बाद अर्जुन तुरंत तालाब की ओर लौट आया। तालाब के ऊपर फिर से रंग बिरंगे प्रकाश से वही परी फिर से उसके सामने प्रकट हो गई। अब तुम इस तालाब का पानी पी सकते हो अर्जुन। अर्जुन झुककर तालाब का पानी पीने लगा। उसने पेट भरकर पानी पिया और सुकून की सांस ली। हाँ, धन्यवाद परी। अगर तुमने मुझे पानी ना पिलाया होता तो शायद मैं जीवित ना बचता। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए मनुष्य। तुम्हारी वजह से उस राक्षस का अंत हुआ। अगर वो राक्षस पूर्ण चंद्रमा तक जीवित रहता तो मुझे ये तालाब सदा के लिए छोड़ना पड़ता। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक भेंट देना चाहती हूँ। अगले ही पल परी ने अपनी छड़ी आगे बढ़ाई। अर्जुन की उंगली पर रंग बिरंगे प्रकाश से एक सुंदर अंगूठी प्रकट हो गई। ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है, ये एक जादुई अंगूठी है। कैसा जादू? यदि तुम इस अंगूठी को किसी भी श्रापित व्यक्ति या वस्तु पर स्पर्श करोगे तो वो चाहे किसी भी शाप से ग्रस्त क्यों ना हो, तुरंत उस शाप से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर परी अपनी उजली किरणों के साथ धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन ने उस जादुई अंगूठी को देखा, फिर अपने सफर पर आगे बढ़ गया। घने जंगल में चलते हुए सूरज की किरणें तक जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब इतने घने जंगल में आकर मैं उस जादुई पक्षी को कहाँ ढूंढूं? आखिर वो मिलेगी कहाँ? तभी अर्जुन के कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई मनुष्य बोल रहा हो, पर वो स्वर कोमल और रहस्यमयी था। जंगल के स्थान तक शायद ही कोई मनुष्य पहुंचा हो। अक्सर मनुष्य तालाब के पास तक जाते हैं, वो लौट कर नहीं आते। ओ, तो ये सच था, वही पक्षी। ये तो सच में मनुष्य की आवाज में बात करती है। अरे मैं तुम्हारी ही तलाश में कनिष्क जंगल तक आया हूँ। मेरी तलाश में? तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? एक भिखारी बाबा ने। ये सुनकर मैना की आंखों में हैरानी छलक उठी। क्या बताया उसने तुम्हें? अर्जुन ने भिखारी से हुई पूरी घटना विस्तार से बता दी। मैना की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या तुम मुझे अपनी कलाई पर कोई चिन्ह दिखा सकते हो? अर्जुन ने तुरंत अपनी कलाई आगे की। उसकी कलाई पर तलवार के आकार का एक विशेष चिन्ह बना था। भिखारी ने तुम्हें सच कहा था, लेकिन ये तभी संभव है जब तुम अपना कार्य पूरा करो। कौन सा कार्य? मेरे पीछे आओ, कुछ समय बाद सब समझ जाओगे। इतना कहकर मैना उड़ने लगी। अर्जुन उसके पीछे पीछे चलता रहा। कुछ देर बाद अर्जुन के सामने एक टूटी फूटी इमारत दिखाई दी। वो खंडहर की तरह लग रही थी। खंडहर के भीतर अंधेरा और शांति थी। अर्जुन की नजर एक बेहद सुंदर लड़की की प्रतिमा पर पड़ी। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर मूर्ति है। ये मूर्ति कुछ समय पहले जीवित थी। है? क्या मतलब तुम्हारा? इस मूर्ति को ध्यान से देखो अर्जुन, शायद कुछ तुम्हारे समझ में आ जाए। अर्जुन ने मूर्ति को ऊपर से नीचे तक बड़ी गौर से देखना शुरू किया और तभी कुछ अद्भुत महसूस हुआ। अर्जुन की निगाह पत्थर की प्रतिमा पर पड़ी। उसने गौर किया कि उस मूर्ति की पीठ पर पत्थर के बने पंख थे। ओ, ये तो कोई परी लगती है। हाँ, ये एक परी ही थी और ये हमारी वजह से पत्थर की बन गई है।
अगर तुम इसे इसकी असली हालत में ला सके तभी तुम्हारा भाग्य चमक सकता है। अर्जुन कुछ क्षण चुप रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारी वजह से ये परी पत्थर की कैसे बन गई? क्योंकि मैं हमेशा से मैना नहीं थी। मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक मनुष्य थी। मेरा नाम रानी रुक्मणी है। ये बात 20 वर्ष पुरानी है। रानी रुक्मणी अपने 5 वर्षीय पुत्र और पति राजा विक्रम के साथ कुछ सैनिकों को लेकर कनिष्क जंगल में भ्रमण पर आई थी। घूमते घूमते उनका काफिला एक पुराने खंडहर के पास आ पहुंचा। लगता है कि बारिश होने वाली है। सुनो, वर्षा से बचने के लिए कोई प्रबंध करो। महाराज, सामने एक खंडहर दिखाई दे रहा है। वर्षा बंद होने तक हम वहीं शरण ले सकते हैं। आइए महाराज। राजा विक्रम ने खंडहर को गौर से देखा। रुको रुको रुको, अगर वहाँ कोई किसी प्रकार का खतरा हुआ तो? महाराज, हम किस लिए हैं? जो भी खतरा होगा उसे सदा के लिए खत्म कर देंगे। आप आइए महाराज। राजा विक्रम मुस्कुराया, खंडहर के भीतर चला गया। खंडहर में प्रवेश करते ही अचानक रंग बिरंगी रोशनी फैली। उन रोशनियों से एक सुंदर परी प्रकट हुई। तुम सब यहाँ कैसे? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये इलाका परियों का इलाका है? इस खंडहर में परी लोक से पृथ्वी लोक तक जाने का अदृश्य द्वार है। यहाँ मनुष्य का आना वर्जित है। निकल जाओ यहाँ से। परी की तेज आवाज सुनकर सब स्तब्ध रह गए। रुक्मणी, मैंने सुना है कि परी लोक में एक अमृत कुंड है। कहते हैं जो मनुष्य उसका जल पी ले वो अमर हो जाता है। हाँ, बचपन से मैं भी यही सुनती आई हूँ। मैं सोचता था कि ये सिर्फ दंत कथाएं हैं, लेकिन अब परी को अपने सामने देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि ये कथाएं सत्य हैं और अब यही परी हमें अपने लोक से अमृत कुंड का जल ला कर देगी। क्या कहती हो? राजा विक्रम ने परी की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, हाँ, तो हम यहाँ से चले जाएंगे, पर पहले बताओ, क्या सच में तुम्हारे लोक में अमृत कुंड है जिसका जल मनुष्य को अमर बना देता है? हाँ, ये सत्य है। हम इस राज्य के राजा हैं, राजा, और हम तुम्हें आदेश देते हैं कि अभी इसी समय अपने लोक से अमृत कुंड का जल लाकर हमें दो। परी के चेहरे पर क्रोध की रेखाएं उभर आई। क्या पगला गया है तू मनुष्य? मैं तेरी प्रजा नहीं जो तेरा आदेश मानूंगी। तभी वहाँ एक साधु प्रकट हुआ। राजन, यहाँ से लौट जाइए। ये इलाका आपके राज्य के अधीन नहीं आता। परियों से बहस करना विनाश को आमंत्रण देना है। ओहो, चुप रहो साधु और अपनी बकवास बंद करो। हम तो कहते हैं चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। इतना बोलकर राजा विक्रम धीरे धीरे परी के करीब चला गया। मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे अपने लोक से अमृत कुंड का जल ला कर दो, अन्यथा क्या करेगा तू? राजा विक्रम ने गुस्से में आकर परी का हाथ पकड़ लिया। राजन, ये आपने क्या किया? परियों को इस तरह स्पर्श नहीं किया जाता। राजा विक्रम रुक गया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। तूने अपने गंदे हाथों से मुझे स्पर्श करके मुझे श्रापित कर दिया है। अचानक परी रंग बिरंगी किरणों में घिरकर पत्थर में बदलने लगी। हाँ, अरे ये तुम्हें क्या हो रहा है? क्या रहा है ये? तूने मुझे श्रापित कर दिया है, अब मैं पत्थर की बन जाऊंगी। मैं तुझे श्राप देती हूँ, मेरी पत्थर की देह के बाद तेरी पत्नी एक मैना में बदल जाएगी। तू भिखारी बनेगा और तेरा पुत्र अनाथ की तरह भटकेगा। मुझे क्षमा कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अपना श्राप वापस ले लो अपना श्राप। मैं श्राप वापस नहीं ले सकती, पर इसका अंत बता सकती हूँ। जब मैं पूरी पत्थर में बदल जाऊंगी, तू भिखारी बनेगा, तेरी पत्नी मैना पक्षी बनेगी और तेरा पुत्र गायब हो जाएगा। तेरे पुत्र की कलाई में जो चिन्ह है
वही उसकी पहचान होगी। जब तू उसे पहचान ले तो उसे कनिष्क जंगल भेज देना, पर अपनी सच्चाई मत बताना। तेरी वजह से मैं पत्थर की बनी, पर तेरे पुत्र की वजह से मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। ये कहकर परी पत्थर में बदल गई। उसी पल राजा विक्रम भिखारी बन गया, उसका पुत्र गायब हो गया और रानी रुक्मणी मैना पक्षी में बदल गई। मैना पक्षी की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारी कलाई में वही निशान है, तुम हमारे ही पुत्र हो। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। उसकी नजर अपनी कलाई की अंगूठी पर पड़ी। नियति ने लगता है कि पूरे परिवार को एक साथ मिलाने के लिए ही मुझे भेजा है। अर्जुन ने अपनी अंगूठी को पत्थर की प्रतिमा पर स्पर्श किया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से पत्थर की परी वास्तविक परी में बदल गई। तुम्हारे पिता की वजह से मैं श्रापित हुई थी और तुम्हारी वजह से मुक्त हुई हूँ। इतना बोलकर परी की आंखों से चमक निकली। अचानक रंग बिरंगी रोशनी के साथ वही भिखारी वहां प्रकट हो गया। अब तुम्हारे श्राप के अंत का समय आ गया है। परी ने अपनी छड़ी आगे कर दी। अचानक छड़ी से निकली किरणें भिखारी और मैना पक्षी पर पड़ी और वे अपने वास्तविक रूप में लौट आए। भिखारी राजा विक्रम बन गया और मैना पक्षी रानी रुक्मणी में परिवर्तित हो गई। परी मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। हाँ आखिरकार पूरा परिवार एक हो गया। राजा विक्रम अपने परिवार को अपने महल में लेकर आ गए। अगले दिन उसने अर्जुन को राज्य का राजा घोषित कर दिया। भाग्य कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता, बस समय उसका इम्तिहान लेता है। और जब नियति स्वयं निर्णय लेती है तब टूटे हुए परिवार भी एक हो जाते हैं, जैसे राजा विक्रम, रानी रुक्मणी और अर्जुन। ये कथा इस बात की प्रतीक थी कि भूल सुधारने की शक्ति सच्चे मन में ही छिपी होती है।